नमस्कार दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाइल्ड एजुकेशन का सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसका नाम दिया है मैंने सपनों की एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन। इस तेज रिटर्न वाली दुनिया में हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हम रिटर्न्स के पीछे तो भाग रहे हैं, राइट। लेकिन उन रिटर्न्स को हम प्रोटेक्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि अगर उन रिटर्न्स को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो उसका भुगतान कहीं ना कहीं हमारी फैमिली को देना पड़ेगा, राइट। सो ऐसा ना हो, इसके लिए आज एक विशेष कॉम्बिनेशन मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूं, जिसका नाम है सपनों की एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन। एंड सरप्राइजिंगली इसकी पीपीटी मैंने हिंदी में बनाई है, राइट। इसकी पीपीटी मैंने हिंदी में बनाई है, सो आपको हेल्पफुल रहेगी। So just a minute, let me share my screen. So here it is in front of view. सपनों की एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन, आपके बच्चे के हर सपने को सच करने की योजना, सुरक्षा के साथ और संपत्ति निर्माण के साथ और इन्फ्लेशन बीटिंग के साथ, जो मैं खुद मेरे बच्चे के लिए भी प्लान करती हूँ। डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि जो कुछ सिखा रही हूँ एजुकेशन पर्पज से, मैं खुद का सब कुछ रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करती हूँ। आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन जरूर ले, राइट। Who I am Bhavna Pritwani, CEO and founder of Rudra Finserv and Rising Advisors Academy. So हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा सबसे अच्छी शिक्षा पाए, बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करे। लेकिन क्या आपकी बचत उस सपने जितनी बड़ी है? आज का सही निवेश कल की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या आपने शुरू किया है? ये प्लान किसके लिए है, इसकी टारगेटेड ऑडियंस किसके लिए? तो मैं सरप्राइजिंगली आपको बता दूं, ये कॉम्बिनेशन बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेने के लिए है ही नहीं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट। बच्चों के नाम पे पॉलिसी लेने के लिए आप बोल रहे होगे मैम, आप फाइनेंशियल एडवाइजर होकर के ऐसा बोल रहे हो, तो एक रियलिटी है, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। बच्चों के नाम पे पॉलिसी लेनी नहीं चाहिए। कब तक नहीं लेनी चाहिए? जब तक उनके पेरेंट्स ठीक से प्रोटेक्टेड ना हो। प्रीमियम वेव हो भी गया तो उनकी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा, ये तो बताओ मुझे, राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रही हूँ, ये नॉन मेडिकल जनरल प्रेफर्ड स्पेशल के अकॉर्डिंग मैंने डिजाइन तो किया है, लेकिन इसमें सम एश्योर्ड जो है वो मैंने डिवाइड किया है हस्बैंड और वाइफ के नाम पे, राइट। इस कॉन्सेप्ट में यूलिप और लक्ष्य का मिक्सचर है। लक्ष्य हमने दिया है फादर के नाम पे और यूलिप हमने दिया है मदर के नाम पे। क्यों? क्योंकि 7 इयर्स के बाद कोई प्रीमियम पे नहीं करना, तो पार्शियल विड्रॉल के लिए एज 18 होना कंपलसरी है, राइट। इसीलिए यूलिप दिया है किसके नाम पे? मदर के नाम पे। लक्ष्य दिया है फादर के नाम पे। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, दोनों अर्निंग पेरेंट्स हैं, दोनों अच्छे एजुकेटेड हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये कर सकते हो। एक भी पॉलिसी इसमें बच्चे के नाम पे नहीं है। तो ये एक्सप्लेन भी करना है आपके क्लाइंट के पास। आप जब भी जाते हैं, आप दीजिए वो जो मांगे, पहले उसे वो बता दीजिए, लेकिन फिर बोलिए इससे भी अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूँ, विल यू अलाउ मी? वो अलाउ करे तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, जो एजुकेशन इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकता है और एसआईपी का पूरा प्रोटेक्शन भी दे सकता है। तो 18 से 40 साल के जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये टारगेटेड ऑडियंस है। इस प्लान के लिए आपकी परिवार के निर्णयकर्ता जो अपने बच्चे की शिक्षा, विवाह और भविष्य के लिए सुरक्षित कोष बनाना चाहते हैं। स्मार्ट निवेशक जो सीमित प्रीमियम में अधिकतम लाभ और सुरक्षा दोनों चाहते हैं, राइट। शिक्षा महंगी होती जा रही है,
पर क्या आप तैयार हैं? वास्तविकता जांच करें, इंजीनियरिंग की फीस 10 से 25 लाख तक पहुंच गई है। एमबीबीएस मेडिकल की लागत 50 लाख से अधिक हो सकती है। अब्रॉड एजुकेशन 1 से 3 करोड़ तक की जरूरत है। हर साल शिक्षा की लागत औसतन 10 से 12% बढ़ रही है। तो जितनी देरी से आप शुरू करेंगे उतना अधिक आपको निवेश करना पड़ेगा, या आपका बच्चा भी लोन ट्रैप का शिकार होगा। भारत में 1,05,000 करोड़ से ज्यादा की लोन चल रही हैं, जिसमें से 6,000 बच्चे ऑलरेडी एनपीए हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस कैटेगरी में ना आए तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। सो इस कॉम्बिनेशन का उद्देश्य क्या है कि बच्चे की शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पर सही निश्चित राशि मिले, विवाह का नियोजन, रिटायरमेंट कॉर्पस। अगर बच्चे के एजुकेशन में पैसा नहीं लगता तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, एसेट क्रिएशन के लिए ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट हो सकता है। इस प्लान की 6 प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले कि मल्टीपल पर्पस है। शिक्षा, विवाह, सेवा, निवृत्ति सभी लक्ष्य को पूरा करता है। मार्केट लिंक वेल्थ क्रिएशन है। इंडेक्स प्लस के जरिए बाजार में जुड़े रिटर्न और जोखिम न्यूनतम रहता है, लाभ अधिक रहता है। निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट रहती है। लिमिटेड टाइम इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 7 वर्षों तक ही आपको इन्वेस्टमेंट देनी है, ठीक है। लाभ पूरे प्लान ड्यूरेशन में चलते रहते हैं। टैक्स सेविंग है, मैच्योरिटी बेनिफिट है, ठीक है। मार्केट में आपको एलटीसीजी देनी पड़ेगी, कम बजट होगा, पान कार्ड ज्यादा होंगे तो वो उससे भी बच सकते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट है, इन केस पिता को या प्रपोजर को कुछ हुआ तो किस्तें भरने की टेंशन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 69 ईयर से अधिक एलआईसी का अनुभव, भारत सरकार की गारंटी, राइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो कॉम्बिनेशन प्लान कैसे काम करता है? सबसे पहले प्रीमियम पेइंग टर्म है 7 ईयर का। मार्केट में बढ़ोतरी होती है और हर माइलस्टोन पे आपको लाभ मिलता है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी रहता है। 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन 1 जो स्मार्ट शुरुआत है, ठीक है। ऑप्शन 1 में आपको कब कितना मिलेगा, तो 17th ईयर पे लगभग लगभग 14 लाख रुपए आपको मिलेंगे, जो आप अपने बच्चे की इंजीनियरिंग, बीटेक या अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की फीस के लिए यूज कर सकते हैं। 21st ईयर पे आपको या 20th ईयर पे आपको 22 लाख मिलेंगे। ये डिपेंडिंग है, आप एक साल जल्दी भी उठा लेंगे, डिवाइड करके भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 22 लाख रुपीज आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलेंगे। 25th ईयर पे लगभग लगभग 77 लाख रुपीज आपको स्टार्टअप, विवाह या जीवन की किसी भी बड़ी जरूरत के लिए एक विशाल कॉर्पस मिलने वाला है। और ये मिलेगा, आप रहेंगे तब भी, और ईश्वर न करे आपको कुछ हुआ तब भी। अब ये अनुमानित आंकड़े हैं, बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो, निफ्टी ने 13% सीएजीआर से रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है 12% के अकॉर्डिंग किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन 1 में अगर ईश्वर न करे पिता को कुछ हो गया तो यहाँ पे जीवन लक्ष्य जो है हमने फादर के नाम पे दिया है। सामान्य मृत्यु पर आगे के सारे प्रीमियम का पैसा आपको एलआईसी देगी, ठीक है। ईश्वर न करे अगर पिता की मृत्यु दुर्घटना से हुई तो 20 लाख रुपए अतिरिक्त फैमिली को मिलेंगे। कोर्ट का सक्सेशन लेटर या जो भी आपके एक्सीडेंटल प्रूफ आते हैं, 20 लाख रुपए एडिशनली मिलेंगे। और सभी मैच्योरिटीज जैसे हमने तय की थी वैसे मिलती रहेंगी आपके बच्चे को। अगर ईश्वर न करे माता के साथ कुछ हुआ तो क्या होगा, तो माता का यहाँ पे 20 लाख रुपए का रिस्क कवर है, या तो 20 लाख या फंड वैल्यू जो भी अधिक है वो बच्चे को मिलेगा। अगर ईश्वर न करे ये एक्सीडेंट से हुआ तो फंड वैल्यू प्लस 20 लाख रुपए, है ना, या 20 लाख रुपए प्लस 20 लाख रुपए, 40 लाख रुपए यहाँ पे नॉमिनी को मिल जाएंगे। अगेन लास्ट में पिता का जो प्रीमियम है, ठीक है, जीवन लक्ष्य का, वो चलता रहेगा। और एक एडिशनल मैच्योरिटी 25वें वर्ष भी आएगी, राइट, जो लगभग 26 लाख रुपए के आसपास होगी। प्लान कॉम्बिनेशन में 4 पॉलिसीज हमने ली है। इंडेक्स प्लस 17 ईयर की टर्म है, जिसमें 50,000 रुपीज प्रीमियम है। 8th ईयर से 8वें वर्ष से हम पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं। इंडेक्स प्लस 21 ईयर की टर्म है, जिसमें पार्शियल विड्रॉल हम कर रहे हैं, ठीक है, 8th ईयर से। देन इंडेक्स प्लस फिर से 25 साल की टर्म है, जिसमें 1 लाख रुपए प्रीमियम रखा है। और जीवन लक्ष्य है, नॉन मेडिकल जनरल में जो है हमने इस प्रकार से इसे लिया हुआ है, 50,000 50,000, ओके। और यहाँ पे जीवन लक्ष्य प्लान, इसका जो किस्त है ये 84,000 के आसपास
आता है, ठीक है। टर्म राइडर हमने नहीं लिया है जीवन लक्ष्य में। ओके, सो 50,000 रुपए, ये नॉन मेडिकल जनरल 8th ईयर से पार्शियल विड्रॉल है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं एक एक करके सारा कैलकुलेशन बताती हूँ। 84 lakhs हो गया ना, करेक्ट करती हूँ उसको, डोंट वरी। इसमें चाइल्ड की नीड कैसे सेटिस्फाइड होगी? देखो, मदर की जो डेथ है वो इतनी सर्टेनली हम नहीं बोल सकते, हो सकती है, राइट। और आपको अगर पार्शियल, अगर आपको ऐसा है कि पार्शियल विड्रॉल नहीं करना है तो आप पूरा ही प्लान चाइल्ड के नाम पे दे दो। ओके, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर क्लाइंट प्रीमियम बेयर करने के लिए रेडी है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर क्लाइंट शॉर्ट टर्म में जाना चाहता है तो आपको मदर के नाम पे ही इंडेक्स देना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। शाइन टैब हमने यहाँ पे ओपन किया है क्योंकि पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन आपको इसमें दिखाई देगा, ठीक है। प्लान मिक्सिंग में जाते हैं हम, ऐड न्यू किया। फर्स्ट प्लान हमने 873 इंडेक्स प्लस लिया, ठीक है। नाम सपनों की एजुकेशन, NMG, नॉन मेडिकल जनरल। ओके, तो 20 लाख रुपए यहाँ पे जीवन लक्ष्य प्रपोजर के नाम पे देना है और मदर के नाम पे टोटल 20 लाख का, यानी FMR से अप टू 45 ईयर एज FMR से ये क्लोज हो सकता है। ओके, अब आप इसे चाइल्ड के नाम पे भी दे सकते हो और रिटायरमेंट की तरह भी दे सकते हो, दोनों तरीके से इस प्लान को यूज कर सकते हो। समझ आया? चाइल्ड के लिए भी यूज कर सकते हो और रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए भी इस प्लान को यूज कर सकते हो। ओके, समझदार को इशारा काफी है। तो मान लो यहाँ पे क्लाइंट की एज जो है वो 30 साल है। टर्म हम यहाँ पे ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म हमने 17 ईयरली, मान लो उनके यहाँ 1 साल का बच्चा है, राइट। 0 साल का है तो आप 18 साल ले लो। ओके, सो टर्म आप बच्चे के एज के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो। 12 रुपए के आसपास NAV है, 12% हम रिटर्न लेते हैं। 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है, 50,000 रुपीज यहाँ पे प्रीमियम लिया, एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूलें। अर्ली विड्रॉल करेंगे हम कब से? 8वें साल से, 30 की एज है, 37th ईयर से 50,000 जितना प्रीमियम, जितना इस प्लान में लग रहा है, कितना, जितना इस प्लान में लग रहा है प्रीमियम लिखते जाना। क्योंकि लास्ट वाला जो 25th ईयर का होगा उसमें पार्शियल विड्रॉल उसके अकॉर्डिंग ज्यादा कमाना है, क्योंकि देखो क्लाइंट से हम 7 साल का ले रहे हैं लेकिन आप इसमें अर्न 25 ईयर्स तक करोगे। क्यों? क्योंकि रिन्यूअल प्रीमियम तो आ ही रहा है, सिर्फ हम एक फॉर्म फिल करवा करके पार्शियल विड्रॉल करवा के देते हैं, राइट। तो अर्न करने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत यहाँ करनी होगी। तो ये पार्शियल विड्रॉल हमने किया, सबमिट किया, एड प्लान कर दिया। 14,72,000 है, मैंने पोस्टर पे 14 लाख और स्टार लगाया हुआ, राइट। सेकेंड प्लान फिर से 873 लिया और ये भी वाइफ के नाम पे ही लेना है। ओके, और टर्म हमने 20 ईयर या 21 ईयर, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। मान लो 20 ईयर मैंने रखी यहाँ पे, 12 ईयर, 12 रुपीज NAV और 50,000 प्रीमियम हमने इसमें रखा है। एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया, अगेन 8th ईयर से पार्शियल विड्रॉल लिया, ठीक है। कितना? इसके प्रीमियम जितना ही। ओके, सबमिट किया। सो अप्रोक्स 20 लाख रुपीज यहाँ पे रिटर्न आ रहा है। अच्छा, पोस्टर में मैंने 22 लाख दिखाया है ना, 21 ईयर टर्म रखी होगी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, पार्शियल विड्रॉल करते हैं और 37th ईयर से 50,000 रुपीज विड्रॉ किया, ठीक है। 22,80,000 रुपीज, 83,000 रुपीज यहाँ पे रिटर्न आ रहे हैं। थर्ड प्लान, जीवन लक्ष्य लेना है। एक और इंडेक्स ऐड करना है, लेकिन उस इंडेक्स को ऐड करने के लिए पहले देखना है कि प्रीमियम कितना जाएगा, राइट। इस इंडेक्स प्लस का और जीवन लक्ष्य का प्रीमियम भी तो देना पड़ेगा 22 ईयर्स तक, राइट।
तो ये लास्ट 25 ईयर वाली इंडेक्स से हम एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम 20 लाख का जीवन लक्ष्य ले लेते हैं फादर के नाम की। ठीक है, 733 जीवन लक्ष्य। ओके, 25 ईयर पॉलिसी टर्म दिया है और 20 लाख रुपए, टर्म राइडर नहीं दिया है मैंने, 20 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दिया है, एडीडीबी लिया है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी भी घर पे पैसा आएगा, किस्तें माफ हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे सिर्फ 7 साल की बात है। 7 साल कंप्लीट हो गए फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो पूरा पार्शियल विड्रॉल ही होने वाला है। तो अगेन ईश्वर न करे इन 7 सालों में कुछ हुआ तो भी क्लाइंट का रिटर्न बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 साल के बाद प्रीमियम की लायबिलिटी नहीं है, और उत्सव जो जीवन लक्ष्य है वो एडिशनल 2 लाख रुपीज पे करेगा। ये मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाला, लेकिन आप समझिए 7 ईयर अगर चले गए, ओके, उसके बाद अगर ईश्वर न करे प्रपोजर की डेथ हुई, तो 2 लाख है या 5 लाख है, वो एडिशनल इनकम घर पे आनी है। राइट? तो ये अगेन इसको हमने ऐड किया। कितना किस्त है याद रखना, 84,418 रुपीज, 84,418 रुपए, यानी इसका 85,000, 84,500 हमको विड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब लास्ट वाला जीवन इंडेक्स प्लस डालते हैं, 873। ठीक है, 25 ईयर पॉलिसी टर्म, या 24 ईयर्स भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने पोस्टर में 25 ईयर्स दिखाई है। 1 लाख रुपए इसकी किस्त है, कितनी? फ्लैट 1 लाख रुपीज इसकी किस्त है। एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया है, किसके नाम पे लेनी है? वाइफ के नाम पे लेनी है ना? अर्ली विड्रॉल करेंगे 8वें साल से, कितना? 1 लाख रुपए इसका प्रीमियम, और 84,500 किस्त होगी किसकी? जीवन लक्ष्य की। राइट? तो टोटल 1,84,500 हम यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। 1 करोड़ 16 लाख रुपए के आसपास इसकी मैच्योरिटी बन रही है। ओके, एड प्लान किया, मैंने करोड़ कर दिया है, सॉरी, एडिट, 25 ईयर्स और किस्त 1 लाख रुपए, जस्ट अ मिनट, 12 रुपीज एंड 12%, पार्शियल विड्रॉल किया। ठीक है, 37th ईयर से 1,84,500 रुपए। ठीक है, सबमिट किया, एड प्लान कर दिया, शो रिपोर्ट। सो ये हमारी फर्स्ट रेडी है। देखो, क्लियर? 7 साल किस्त देनी है, 8वें साल से हम पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, 14th लाख 17th ईयर पे, 21st पे 22 लाख, एंड 25th पे 77 लाख। इस केस में पैसा कैसा आएगा? इस केस में पैसा पूरा टैक्स फ्री आएगा। क्यों? यूलिप में 2 लाख जा रहा है, कन्वेंशनल में 84,000 ही जा रहा है। इज इट क्लियर? इन केस मदर को कुछ हुआ तो क्या होगा? 20 लाख या फंड वैल्यू, दोनों में से ज्यादा है वो मिलेगी। ठीक है, लक्ष्य का प्रोटेक्शन मिलता रहेगा, बस वही दिक्कत है। लेकिन देखो, लेडीज लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, और एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो फिर चाइल्ड के नाम पे आप ले सकते हो, लेकिन क्लाइंट को बोल दो पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आप 18 ईयर प्रीमियम का बर्डन ले सकते हो, तो इट इज वेल। सेम प्लान दे दो, सिर्फ पार्शियल विड्रॉल नहीं होगा। 18 ईयर तक कंपलसरी किस्तें आपको देनी पड़ेगी चाइल्ड की एज तक, तो उसमें रिटर्न भी बढ़ जाएगा, मैच्योरिटीज भी बढ़ जाएंगी। राइट? तो ये ऑप्शन नंबर 1 था। जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, ऑप्शन 2 पे आते हैं।
आगे डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है नॉन मेडिकल स्पेशल का, विकास की उड़ान। इससे एक कदम और आगे। आपको कब कितना मिलेगा, तो 17th ईयर पे 35 लैक्स मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50 लैक्स रुपीज मिलेंगे 21st ईयर पे, और 25th ईयर पे 2.22 करोड़ स्टार्टअप बिजनेस या ग्रैंड वेडिंग के लिए मिलेंगे। ओके। अगर माता पिता के साथ कुछ होता है तो क्या होगा, अगर ईश्वर न करे पिता की मृत्यु सामान्य है तो प्रीमियम आपको एलआईसी देगी। ठीक है, 7 इयर्स तक एलआईसी आपको देगी, और उसके बाद एडिशनल 5 लाख रुपए देगी। एडिशनल 5 लाख रुपए देगी मैच्योरिटीज तक। ओके, 25वें साल तक 5 लाख रुपए हर वर्ष एडिशनल आएंगे, और मैच्योरिटीज जो है वो योजना के अनुसार जारी रहेगी। अगर माता को कुछ हुआ तो 50 लाख रुपीज या फंड वैल्यू दोनों में से जो अधिक हो वो पे होगी। एक्सीडेंटली कुछ हुआ तो 50 लाख या फंड वैल्यू प्लस एडिशनल 50 लाख रुपीज यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन में कॉम्बिनेशन क्या लिया है, तो 17th ईयर इंडेक्स प्लस 17 ईयर बीपीटी 1.25 लाख रुपीज सम एश्योर्ड रखा है। पार्शियल विड्रॉल 8th ईयर से कर रहे हैं। 20 ईयर के लिए 21 ईयर के लिए 1,25,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8th ईयर से पार्शियल विड्रॉल कर रहे हैं। इंडेक्स प्लस 2,50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पार्शियल विड्रॉल है 8th ईयर से होगा। अगेन 25 ईयर का जीवन लक्ष्य प्लान फादर के नाम पे दिया है 50 लाख रुपीज का। ठीक है, ऑलमोस्ट 7,12,000 रुपए यहाँ पे क्लाइंट की किस्त बनती है। राइट, तो जो प्रोफेशनल है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सो अगेन हम चले जाते हैं शाइन टैब पे। बैक जाती हूँ मैं, ऐड न्यू किया मैंने। फर्स्ट प्लान हमने 873 इंडेक्स प्लस लिया है। ठीक है, अब क्लाइंट कभी कभी बोलता है ना मुझे ज्यादा इंश्योरेंस चाहिए, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लस को भी यूज कर सकते हैं। ओके, क्लाइंट नेम यहाँ पे सपनों की एजुकेशन, नॉन मेडिकल स्पेशल वाला केस। ठीक है, मान लो 30 साल की उम्र है। 17 ईयर हमने फर्स्ट लिया। 12 रुपीज एनएवी, 12 रुपीज, 12% CAGR। ठीक है, 1,25,000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके नाम पे, वाइफ के नाम पे। ओके, कैलकुलेट कर रहे हैं। अर्ली विड्रॉल करेंगे 37th ईयर से। कितना, 1,25,000, इसके प्रीमियम जितना ही। ठीक है, सबमिट कर दिया, ऐड कर दिया। सेकेंड प्लान अगेन 873 इंडेक्स प्लस लिया मदर के नाम पे। ओके, 21 ईयर पॉलिसी टर्म ली, 12 रुपीज एनएवी, 12% रिटर्न, और इन्वेस्टमेंट अगेन 1,25,000। अब इन दो पॉलिसियों का जो रिटर्न आएगा वो पूरा टैक्स फ्री आएगा। राइट, ये दो इंडेक्स प्लस का जो रिटर्न आएगा वो कैसा आएगा, वो पूरा टैक्स फ्री आएगा। 2.5 लाख रुपए वाला लिमिट लग गया। ठीक है, एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लो, कैलकुलेट करो, पार्शियल विड्रॉल करो यहाँ पे 37th ईयर से, और कितना विड्रॉ करना है, 1,25,000 जितना ही विड्रॉ करना है। सबमिट किया, एड प्लान कर दिया। ओके, थर्ड, जीवन लक्ष्य लेना है किसके नाम पे, फादर के नाम पे एज अ बैकअप, 5 लाख रुपए का। राइट, 5 लाख रुपए का बैकअप लेना है, तो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। एडीडी भी देना ना भूलें। ठीक है, कैलकुलेट करें और एड प्लान कर दिया। प्रीमियम कितना है, 2,11,000 समथिंग है। यानी थर्ड जो इंडेक्स प्लस हम लेंगे उसमें से 2,12,000 इसका, और उस इंडेक्स प्लस का 2,50,000 रुपए प्रीमियम, दोनों को पार्शियल विड्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो थर्ड हमने यहाँ पे अगेन इंडेक्स प्लस लिया 873 मदर के नाम पे। मान लो दोनों प्रोफेशनल हैं, 50 लाख तक का इंश्योरेंस दे सकते हैं हम। 25 ईयर पॉलिसी टर्म हमने ली। ठीक है, 12 रुपीज एनएवी,
और 12% रिटर्न और 2,50,000 यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल कितना करना पड़ेगा? 2.5 लाख ये और 2,12,000 वो, ठीक है। यानी आपका हो गया 4,62,000। 4,62,000 आपने यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल ऐड किया, सबमिट किया, ठीक है। ऐड प्लान कर दिया, शो रिपोर्ट, और ये आपका पीडीएफ रेडी है, ठीक है। सो यू कैन सी हियर 7 साल की दिक्कत है, 1,94,00,000 रुपए यहाँ पे रिटर्न है 25वें साल पे। लेकिन आप देखो लास्ट के 3 ईयर 2-2 लाख रुपए एडिशनली विड्रॉ हो रहे हैं, वो विड्रॉ मत करवाना, राइट। कंपाउंडिंग हो जाएगा उतना, ओके। सो ये अगेन आई एम सेंडिंग यू। जो दिक्कत है 7 साल की है, 7 साल के बाद ईश्वर न करे कुछ हुआ प्रपोजर को, तो 5 लाख एडिशनल मिलेगा बच्चे की एजुकेशन के लिए, ओके। क्या एसआईपी ऐसा प्रोटेक्शन देती है? क्या एसआईपी ऐसा प्रोटेक्शन देगी? क्या म्यूचुअल फंड बैकअप में ऐसा प्रोटेक्शन देंगे? टर्म प्लान लिया होगा तो भी क्या गारंटी है कि वो पूरा टर्म प्लान का पैसा ऐसे ही यूज होगा, राइट। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन था, ओके, जो मैंने आप सभी को शेयर किया। ये थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन 3, असीमित सपने। जो बहुत बड़े सपने देखते हैं, एचएनआईज हैं, उनके लिए इसमें 17th ईयर पे 74 लैक्स आएंगे, ठीक है। 21st ईयर पे 1 CR वर्ल्ड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मिलेगा, और 25th ईयर पे 4 करोड़ रुपए बिजनेस एम्पायर, ड्रीम वेडिंग, रियल एस्टेट के लिए मिलने वाले हैं। अगर ईश्वर न करे माता पिता पिता को कुछ हुआ तो क्या होगा? तो एलआईसी आपको किश्त देगी एसआईपी के प्रीमियम देने के लिए पहले 7 सालों तक, और उसके बाद एडिशनली हर साल 10 लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन के लिए आएगा अप टू मैच्योरिटी 25वें साल तक। और सभी मैच्योरिटीज बिना रुकावट के मिलेंगी। अगर ईश्वर न करे माँ को कुछ हुआ तो क्या होगा? 1 करोड़ रुपए या फंड वैल्यू, दोनों में से जो अधिक है वो तुरंत मिलेगा। अगर एक्सीडेंटली कुछ होता है तो 1 करोड़ या फंड वैल्यू प्लस 1 CR मिलता है। अगर भगवान न करे दोनों को साथ में कुछ हुआ तो भी 2 करोड़ रुपए, एक्सीडेंटली हुआ तो 2 करोड़ रुपए, राइट, घर पे बच्चे के लिए पे होंगे गार्डियन को, ओके। इसमें क्या किया है? इसमें भी जो सम एश्योर्ड है, ये नॉन मेडिकल प्रिफर्ड है, 1 CR तक दे सकते हो अप टू 35 ईयर एज। तो 2.5 लाख, 2.5 लाख यहाँ पे 17 एंड 21 ईयर के लिए इंडेक्स में जा रहा है। 25th ईयर पे 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, और जीवन लक्ष्य यहाँ पे 1 CR का फादर के नाम पे दिया है। टोटल प्रीमियम 14,23,000 रुपीज इन्वेस्ट हो रहा है फ्रेंड, राइट। एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। सो ये जो कैलकुलेशन है, ये नॉन मेडिकल प्रिफर्ड, दोनों हस्बैंड वाइफ 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, राइट। उस केस में आप बिना मेडिकल के दे सकते हो, अदरवाइज मेडिकल करवाना भी पड़े, हेल्दी है तो क्या इशू है? बच्चे का फ्यूचर तो बन रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, एंड फर्स्ट प्लान हमने 873। अब आप बोलोगे इसमें टैक्स लगेगा मैम, तो देखो फर्स्ट मैच्योरिटी 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट की टैक्स फ्री आएगी, बाद में टैक्स लगेगा, लेकिन आप पार्शियल विड्रॉल करते जा रहे हो। एंड एलटीसीजी लगेगा, इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एलटीसीजी लगेगा, 30-36% नहीं लगेगा, 12.5% प्लस से, यानी 13% के आसपास लगेगा। तो वो तो उसे मार्केट में भी, म्यूचुअल फंड में भी देना है, एसआईपी में भी देना है, राइट। सो यहाँ पे क्लाइंट नेम हमने सपनों की एजुकेशन नॉन मेडिकल प्रेफर्ड, ओके।
30 साल मान लो एज है कपल की। 17 ईयर फर्स्ट मैच्योरिटी ले रहे हैं हम ग्रेजुएशन के लिए, 12 रुपए और 12% रिटर्न। ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2,50,000 एक्सीडेंटल बेनिफिट लिया। पार्शियल विड्रॉल हम लेंगे 8th ईयर से, कितना, 2,50,000 का। ठीक है। ऐड कर दिया, सबमिट किया, ऐड प्लान। सेकंड प्लान फिर से 873 हमने लिया, इंडेक्स प्लस। ओके। 21 ईयर पॉलिसी टर्म लिया है। ओके। एंड 12 रुपीज, 12%, 2,50,000 इसका भी प्रीमियम लिया, एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड कर दिया। ठीक है। अर्ली विड्रॉल करेंगे 8th ईयर से, इसी के प्रीमियम जितना। ओके। सबमिट कर दिया, ऐड प्लान। थर्ड प्लान हमने जीवन लक्ष्य लिया है, 733, 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 1 CR फादर के नाम पे विद ADDB। ठीक है। अगर ऑलरेडी पहले की पॉलिसीज हैं तो ADDB कम हो जाएगा। राइट, मान लो किसी ने 25 लाख का पहले से प्लान लिया है तो ADDB 75 लाख ही मिलेगा, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 1 CR तक मिलता है। कैलकुलेट करते हैं, ऐड प्लान किया। ओके। अगेन हमने फोर्थ प्लान, कितनी किस्त थी इसकी, चेक करें पहले। 4,11,000 और प्लस राइडर का, यानी 4,23,000 के आसपास विद राइडर प्रीमियम आ रहा है इसमें। ओके। विद राइडर 4,23,000 रुपीज किस्त आ रही है जीवन लक्ष्य प्लान में, तो वो भी हमें विड्रॉ करनी पड़ेगी। सो अगेन हमने यहाँ पे 873 लिया, इंडेक्स प्लस, 25 ईयर पॉलिसी टर्म, 12 रुपीज NAV, 12% रिटर्न, एंड 5 लाख रुपीज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लो, पार्शियल विड्रॉल 5 लाख प्लस 4,23,000 रुपए। ठीक है। 37th ईयर से 4,23,000 रुपीज हम विद, सॉरी, 9,43,000 रुपीज हम विड्रॉ कर रहे हैं। किसके? 5 लाख खुद इंडेक्स प्लस के, एंड 4,23,000 रुपीज जीवन लक्ष्य के। राइट। सबमिट किया, एड प्लान, और ये हमारी लास्ट ऑप्शन का प्रेजेंटेशन रेडी है। ओके। 74 लाख, 1.15 करोड़ एंड 3.90 करोड़। अगर 4 लाख आगे के मैं गिनूं तो ये 4 करोड़ हो जाते हैं मिला करके, है ना, क्योंकि जीवन लक्ष्य का प्रीमियम लास्ट 3 ईयर में नहीं जाएगा, 22 ईयर्स तक ही है। लेकिन इसको सिंपल दिखाने के लिए मैंने बहुत सारी पॉलिसीज ऐड नहीं की है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके। तो अप्रोक्स, वैसे भी हम अप्रोक्स वर्ड तो यूज कर ही रहे हैं। तो क्या होगा, पहले 7 साल में अगर ईश्वर न करे फादर को कुछ हुआ तो क्या होगा, 10 लाख आना शुरू हो जाएंगे। 10 लाख रुपीज इंडेक्स प्लस का प्रीमियम जा रहा है। 7 ईयर तक प्रीमियम पूरा सेटल हो जाए, पार्शियल विड्रॉल मदर कर सकती है, तो 10 लाख रुपीज बच्चे की एजुकेशन के लिए अप टू मैच्योरिटी मिलते रहेंगे। राइट। अगर एक्सीडेंटली फादर को कुछ हुआ तो 1 करोड़ तुरंत मिलेंगे, 10 लाख आ जाएगा। 7th ईयर के बाद वो 10 लाख बच्चे की एजुकेशन के लिए यूज हो सकता है। राइट। सो ये मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये तीनों कॉन्सेप्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। तीनों के पोस्टर मैंने शेयर किए हैं, तीनों के कैलकुलेशन शेयर किए हैं। ओके। तीनों ऑप्शन की तुलना आप देख सकते हो। ओके। देन आफ्टर कुछ प्रश्न आपके क्लाइंट को आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रीमियम बहुत ज्यादा है। अब सबसे पहला प्रीमियम जो है अप्रोक्स 790 या 779 के आसपास है, लेकिन लगभग लगभग 7 साल के इतने इन्वेस्टमेंट में 1.13 करोड़ रुपीज पूरा टैक्स फ्री आपको मिल रहा है, और पूरे बैकअप प्लान के साथ। राइट।
सेकंड, अभी सोचेंगे बाद में लेंगे, तो देखो बाद में लोगे तो कंपाउंडिंग का समय कम मिलेगा और आपको रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। देरी यानी कम कॉर्पस, जल्दी शुरुआत यानी बड़ा लाभ, है ना। मेरा बच्चा अभी छोटा है, तो बिल्कुल बच्चे जब छोटे हैं तभी प्लान करना चाहिए, क्योंकि तब खर्चे कम होते हैं और ये सिर्फ 7 साल ही इन्वेस्टमेंट है, राइट। एलआईसी में रिटर्न कम होता है, बिल्कुल। डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एलआईसी प्रोटेक्शन भी देती है, एलआईसी गारंटीड भी देती है, राइट। तो इंडेक्स प्लस एक मार्केट लिंक यूलिप प्लान है जो निफ्टी 50 से जुड़ा है, ट्रेडिशनल नहीं है। तो ये आपको रिटर्न ज्यादा देगा और जीवन लक्ष्य आपको प्रीमियम वेवर की तरह सर्व करेगा। मेरे पास पहले से म्यूचुअल फंड है, बहुत अच्छा, आप निवेश में मानते हैं। म्यूचुअल फंड अच्छा है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड माफ करता है प्रीमियम? अगर आप किस्तें नहीं दोगे तो बच्चे के लिए कॉर्पस कैसे बनेगा? तो ये कॉम्बिनेशन है जो म्यूचुअल फंड को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है, राइट। 25 साल बहुत लंबा समय है, तो मैं जो आपको प्लानिंग दे रही हूँ उसमें आपके पास 5 साल के बाद भी पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, राइट। आप शॉर्ट टर्म प्लान करना चाहते हैं तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछो अपने क्लाइंट से कि क्या आप अपने बच्चे की शादी 18 साल की उम्र में ही कर देंगे? क्या आपके बच्चे का ग्रेजुएशन 12 साल की उम्र में होगा? जो जिस उम्र पे होना है उसी उम्र पे होगा ना। तो जल्दबाजी किस बात की है? जितना लंबा समय रहेगा उतने कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न मिलेंगे, और जितना कम समय रहेगा ज्यादा इन्वेस्टमेंट में कम रिटर्न मिलता है, राइट। टीएमवी, टाइम मनी वैल्यू फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन करो अपने क्लाइंट को कि जल्दी पैसा क्यों चाहिए, आप क्या सोचते हो, आपको कोई फंक्शन करना है या कुछ करना है, लेकिन उसकी एजुकेशन तो जब होनी है तभी होगी। ग्रेजुएशन 17 साल में ही जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन 21 में ही जाएगा, है। मंडप में 25-26 के आसपास बैठेगा, आजकल तो 30-30 हो जाते हैं। पहले बोलते हैं सेटल हो, बाद में करेंगे, राइट। और वो बाद में करें या ना करें आपकी जिम्मेदारी, ना ले या ना ले, आपके पास एक रिटायरमेंट कॉर्पस होगा। ओके। सो आस्क द क्वेश्चन टू योर क्लाइंट कि जल्दबाजी किस चीज की है। क्या होगा अगर प्रीमियम ना भर सकूं तो? देखो 7 साल ही है, नहीं भर पाओगे तो पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो जाएगी, है ना। टैक्स बेनिफिट है एटीसी में, 1010 डी में, अप टू सर्टेन प्रीमियम, ठीक है, बाद में एलटीसीजी लगेगा। जो जीवन लक्ष्य का किस्त जा रहा है उसकी मैच्योरिटी तो पूरी टैक्स फ्री है फ्रेंड्स, राइट, सिर्फ यूलिप में आएगी। अब आपके टारगेट कैसे कंप्लीट होते हैं, तो बात करते हैं। सेम वही पिक्चर है यहाँ पे, बाय प्रीमियम होगा। एमडीआरटी 19 से, ठीक है, नॉन मेडिकल जनरल के 19, नॉन मेडिकल स्पेशल के 8, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड के 4। सीओटी के लिए 56 नॉन मेडिकल जनरल से, 22 नॉन मेडिकल स्पेशल से, नॉन मेडिकल प्रेफर्ड से 12। टीओटी 111 नॉन मेडिकल जनरल से, 44 नॉन मेडिकल स्पेशल से एंड नॉन मेडिकल प्रेफर्ड से 23। गैलेक्सी क्लब के लिए आपको फर्स्ट ईयर 12, नॉन मेडिकल जनरल, नॉन मेडिकल स्पेशल 5 एंड नॉन मेडिकल प्रेफर्ड 3। चेंज होगा यहाँ पे क्या, कॉर्पोरेट क्लब का, क्योंकि कमीशन स्लैब चेंज होते हैं। तो कॉर्पोरेट क्लब 74 आपको नॉन मेडिकल जनरल के केसेस लगेंगे, नॉन मेडिकल स्पेशल 30 एंड नॉन मेडिकल प्रिफर्ड 15 से आपका कॉर्पोरेट क्लब क्लियर होगा। इलाइट के लिए वर्क कर रहे हैं तो सबसे लो बजट के साथ जाएं हम, तो 102 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 87, यानी 35 लाख एंड 30 लाख विद बोनस कमीशन कैलकुलेट किया है। इलाइट इवन 50 लाख कमीशन फर्स्ट ईयर, 45 लाख सेकेंड ईयर के लिए, 146 कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर, 131 सेकेंड ईयर आपको अचीव करने होंगे। इलाइट E2 218 आपको 75 लाख कमीशन के लिए, 189 65 लाख कमीशन के लिए लगेगा। इलाइट E3 1 CR के लिए 291 कॉम्बिनेशन एंड 85 लैक्स के लिए 247 कॉम्बिनेशन नॉन मेडिकल जनरल वाले केसेस के आपको लगेंगे। आज का एक सही निर्णय बच्चे के 25 साल का भविष्य सुरक्षित करता है, और सिर्फ 25 साल का नहीं दोस्तों, आजीवन उसकी जिंदगी को सुरक्षित करता है, क्योंकि यही 25 साल है जो डिसाइड करते हैं कि वो आगे अपने
लाइफ में सक्सेसफुल बनेगा या नहीं। तो कहीं ना कहीं पैसों के कारण क्या ये सक्सेस रुक तो नहीं जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। राइट। सो दिस वाज टुडेज सेकंड कॉम्बिनेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी का कोई प्रश्न? होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज हर स्टेप को अच्छे से समझाया है। फिर भी पूछ सकते हैं, और नहीं है तो थैंक यू सो मच। बट आई होप मार्केट में जब आप दोनों गारंटेड एंड नॉन गारंटेड सेम बजट, आप देखो बजट में भी फर्क नहीं है लगभग, आप जाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं।